नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आज पहुंचे हैं खलीलपुर गांव के नज़दीक रेलवे स्टेशन के पास। यहां पर चाय की दुकान पे चाय पीते हुए चर्चा कर रहे थे हम सभी। तो इन भाइयों का भी विचार लेंगे कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र से कौन सा ऐसा प्रत्याशी रहेगा जो इन गाँवों के लिए एक अच्छा विकास पुरुष या विकास करने वाला विधायक बने। ये किनके साथ रहेंगे और किसकी सपोर्ट करेंगे, इन सभी से बातचीत करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या चर्चा का विषय रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ, देखो इनने तो भाई गेहूँ मिल रहा है जी, ये तो गीत गाओगा कहीं। इनने वो कोई परल बने के नाम बिमला चौधरी ने इनसे कोई वो दिवा दियो तो मुआवजो बगैर खेती खराब हुआ जी, तो इसलिए ये उसकी बड़ाई कर रहा है जी। लेकिन हम तो भाई परल चौधरी के साथ ही हैं जी। खास वजह क्या रहेगी सर? परल के ही साथ क्यों? देखो हम भूपेंद्र जी थे पहले, भूपेंद्र जी के जो पिताजी थे, हाँ, एक्स MLA उसके साथ पहले थे जी, और अब भी इनके साथ ही रहा जी। आपको लगता है कि भाजपा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं करवाए? विकास तो क्या हो रहा है, बस वो कुछ नहीं है। ये तो इन्हें पैसा दिख रहा है, इन्हें कहीं 2000 कहीं 3000 पेंशन का ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है जी। इनको ये नहीं पता है। आपका गांव सर मैनियावास है? खलीलपुर है। खलीलपुर गांव में ऐसे कौन से विकास कार्य 10 साल में हुए जो भाजपा ने करवाए? ऐसा तो कोई ना हो यार, ये रोड राड तो बनता ही रहे। देखो ये तो कांग्रेस का जमाना में बना था, अब भी बन रहा है जी। और पहले ही सरपंच था जब ये ना बोल रहे, एक भी बेचारो बैकवर्ड कास्ट को बन गो जब ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है सर, पटौदी विधानसभा क्षेत्र चुनाव को लेकर चर्चा है कि अभी पहले तो 5-4 प्रत्याशी बीजेपी से आगे ले रहे थे कि हमें टिकट मिलेगी, 5-7 कांग्रेस से भी थे। अभी तो सिर्फ 2 ही मत रह गए हैं। एक तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी परल चौधरी जी हैं, एक तरफ से भाजपा से प्रत्याशी बिमला चौधरी जी। तो किसको सपोर्ट करना चाहेंगे जिसने आपके गांव का विकास किया हो या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जिस गांव में बकाया हो और मौजूदा सरकार में पीछे जो सरकारें रही उनसे ना हुआ हो, और जो उसकी तर्ज पे भी किसको वोट देना चाहेंगे आप? हम देंगे जी बिमला चौधरी को। खास भाजपा है जी। खास वजह क्या है? खास वजह यही है जी कि उसका काम बढ़िया है बीजेपी का जी। नहीं, बीजेपी का काम अच्छा है, बिमला जी का काम अच्छा है? बिमला जी का भी बढ़िया काम पहले बनी थी जब भी काम करा था जी। कोई खास उपलब्धियां जो सर बीजेपी सरकार का 10 साल नेतृत्व रहा है सेंटर में भी और हरियाणा में भी, तो उन 10 सालों के दौरान आपके गाँव में ऐसा खास काम हो जो बीजेपी सरकार ने करवाया हो? बीजेपी ने कराया जी खास काम। देख तो ये सिलेंडर बाहर लगा के मिल रहा है जी। दूसरा ये है जी राशन मिल रहा है जी। तीसरा ये है जी जमींदारों को जी ये 2000 मिल रहा है जी। 2000 जी ये लागू किया। कुछ लोगों का कहना है सर कि सिलेंडर जहाँ 400 रुपए में मिलता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपए का 1100 को हो चुके हैं। वो तो सर तो बाहर ने आ जाएगा तो क्या बड़ी बात है सर? सर वो तो महंगाई भी तो बढ़ रही है। एकला सिलेंडर की महंगाई थोड़ी सब चीज की बढ़ी है। महंगाई तो जब भी बढ़ती कांग्रेस होती, जब के उती रुकी रहती जी, तो महंगाई तो बढ़ेगी जी। तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोग बागा की सबकी। पिछले जो हम जब कांग्रेस में जब हमने भाजपा के विधायक थे उन 5 साल में अच्छा कार्य रहा सर? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा रहा हमारे हिसाब से आपके गांव के लिए? हाँ जी, गांव के लिए भी और देश के लिए भी जी। जो जो बीजेपी ने कराया है उस ऐसा काम कांग्रेस कदे अपनी जिंदगी में ना कर सके जी। और ना पहले कदे कराया जी सर। मंदिर बनवाया दिया जी। यो मंदिर पहले भी बन सके तो धारा हटवाई जी। हाँ, कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा में जी बिमला चौधरी को बनाएंगे हम। क्या खास वजह रहेगी सर गाँव की तरफ से? इतना डेवलपमेंट कर दिया 10 साल में जो 50 साल में नहीं हुआ जी। हाँ जी, रोड शिविर सब ओके? सब ओके। रोड गांव में तो सर वोट बिमला चौधरी जी को है, उनके काम को देखते हो या भाजपा सरकार के काम को देखते हो? भाजपा को भी और बिमला को भी, दोनों को है। बिमला पहले थी तो बिमला ने खूब बढ़िया काम कराया। अब की बार आओगी बिमला तो भी बढ़िया काम करेगी। अब की बार सर नारा नहीं लग रहा 75 पर, क्या वजह है? कहीं लग रहा है बीजेपी को कि कहीं डगमगा रही है सरकार? मुकाबला मजबूत रहेगा जी इस बार। मुकाबला बराबरी का रहेगा? हाँ, बराबर लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ ये लग रहा है। क्या खास वजह रही कि अब पिछली बार तो ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म है और अब की बार बराबरी का मुकाबला? लोकसभा चुनाव में भी ऐसा रहा और अब भी ऐसा नजर आ रहा है? मुकाबला तो बराबर का रहेगा जी। बराबर का रहेगा? हाँ, 19-20 का ही फर्क रहेगा जी। ज्यादा फर्क नहीं रहेगा? ज्यादा फर्क नहीं रहेगा।
लेकिन हमारे कई काम हमारे याद में हुए, जैसे सिलेंडर के लिए हमने चक्कर काटना पड़ा था 6 बार जब सिलेंडर मिला था। और दूसरा ये है कि 24 घंटा बिजली मिले। स्कूल की बात करेंगे सर। हाँ। आपके गांव के सरकारी स्कूल में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको लगता हो कि बीजेपी के कार्यकाल में हुआ और कांग्रेस के कार्यकाल में वो पीछे थी बातें? स्कूल में तो सर बढ़ने लग रही है। अब देखो लैपटॉप आ गया, वो स्क्रीन आ गई, अब तो बालकों को खाना वहीं पे मिल रहा है, सारी सुविधा है। लेकिन नो है, अब सब लोगों का ध्यान प्राइवेट पे टारगेट है। बच्चे नहीं, बच्चे प्राइवेट में भेजते हैं सब। बाकी जो सुविधा सरकारी में वो प्राइवेट में बिल्कुल भी ना है। प्राइवेट में पैसे दिए जाते हैं, सरकारी में लगने बच्चे को पैसे मिलते हैं, खाने के भी, किताब के भी। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ाए थे, लेकिन अब फिर वही है, नहीं पढ़ते। आप गाँव की बात? हाँ वही है, पढ़ाए थे हमने सरकारी में 2 साल। आपके बच्चे सर सरकारी स्कूल में? मेरे बच्चे तो पढ़ लिए जी। नहीं, आपके पोते होंगे? ना ना, पोती होगी? अभी पोते छोटे हैं बच्चे? हाँ बच्चे हैं नहीं। आप है बढ़िया काम है, सारा खाने पीने की सारी व्यवस्था है, किताबें फ्री है, स्टेशनरी फ्री है, गवर्नमेंट की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है।